बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 13th पार्ट है। आज हम स्टडी करेंगे रिकर्जन इन सी प्लस प्लस। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये रही हमारी थियोरेटिकल स्लाइड्स। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बने रहना वीडियो में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा होता है जो ये एक रिकर्जन वाला या रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। Recursion is the technique of making a function call itself. Recursion बेसिकली हम कहते हैं कि चीज़ को है, जब भी एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है अपनी ही बॉडी के अंदर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि इसने ये रिकर्जन की है। और ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। एक दफ़ा फिर से सुन लो कि जब भी कोई फंक्शन अपने आप को अपनी ही डिफाइंड बॉडी के अंदर कॉल करता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिकर्जन। ठीक है। दिस टेक्निक प्रोवाइड्स अ वे टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स डाउन इनटू सिंपल प्रॉब्लम्स व्हिच आर इजियर टू सॉल्व। मतलब कि बड़े प्रॉब्लम्स को ये सब पार्ट्स में क्या कर देती है? डिवाइड करती है। और सब प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करते 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 एंड तक जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुकी होती है। रिकर्जन में भी a bit difficult to understand, ठीक है। The best way to figure out how it works is to experiment with it। ठीक है, ये नेक्स्ट आ गई हमारी थ्योरेटिकल स्लाइड। अच्छा तो भाई अब ये हमारा वो एग्जांपल है रिकर्सिव फंक्शन वाली। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन। अब स्टार्ट हम करेंगे मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है रिजल्ट। और रिजल्ट इक्वल टू हमने कर दिया है क्या चीज? रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, और इसको हमने वैल्यू दे दी 10 की। ठीक है। तो अब हमने इस पॉइंट पे क्या किया है? फंक्शन कॉलिंग की है। ये आप सबको अभी तक आइडिया होगा जो हमारी प्रीवियस सीक्वेंस इस वीडियो का फॉलो करते आ रहे हैं। फंक्शंस को हम स्टडी कर चुके हैं और फंक्शन कॉल क्या होती है ये भी हम अच्छे से देख चुके हैं। इस पॉइंट पे आके हमने फंक्शन कॉल किया, रिकर्सिव फंक्शन। तो हम इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। और इधर हमने 10 वैल्यू भेजी, ये वाली, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट। तो 10 इधर नंबर के अंदर आके स्टोर हो गया। ठीक है। अब ये 10 इस फंक्शन के अंदर जब हमारा ये जाएगा नाम वाला वेरिएबल, तो देखते हैं कि इसके अंदर हमने इसको किस तरह से यूज किया है और किस तरह से हमने रिकर्जन को अचीव किया है इस फंक्शन के अंदर। तो इसमें देखो हमारे पास भाई इफ कंडीशन है, इफ एंड एल्स हमारे पास कंडीशन अप्लाई हुई भी है। इफ कंडीशन के अंदर क्या है कि भाई इफ नम ग्रेटर देन 0। ठीक है, नम में 10 पड़ा हुआ है तो क्या 10 बड़ा है 0 से? ऑब्वियसली 10 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाएंगे। इस इफ की जो बॉडी है इसके अंदर मूव कर जाएंगे सिंपली। ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू थी। और इसके अंदर देखो तो हम इस इफ के अंदर क्या करें? हम रिटर्न करवा रहे हैं ये चीज, नम प्लस रिकर्सिव फंक्शन नम माइनस 1। तब होगा क्या? 10 इधर आया, इधर हमारे पास 10 आ जाएगा, प्लस रिकर्सिव फंक्शन कॉल अपने आप को करेगा इस पॉइंट पे। अब ये देखो तो ये रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, और ये रिकर्सिव फंक्शन एक है। ये इसने अपने आप को, इस फंक्शन ने अपनी ही बॉडी के अंदर, इस रिकर्सिव फंक्शन ने, ठीक है, जिसका नाम रिकर्सिव फंक्शन में रखा हुआ है, इसने अपनी ही बॉडी के अंदर अपने आप को इस पॉइंट पे कॉल किया है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं रिकर्जन। और हमें पता है कि भाई इस फंक्शन ने क्या चीज एक्सेप्ट करनी है? एक वेरिएबल, एक इंटीजर टाइप हमारे पास होगा जो ये एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज हमने इधर डिफाइन कर दिया है कि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने अंदर होल्ड करेगा एज ए पैरामीटर। और जब हम एज एन आर्ग्यूमेंट कोई वैल्यू भेजेंगे भी तो वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अब बेसिकली अगर इस नाम को देखो तो इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू ही हर दफा होल्ड होगी। ठीक है, नम तो वेरिएबल का नाम है ना, इसके अंदर वैल्यू इंटीजर होगी हमारे पास।
चलो अब यहाँ 10 आया, इधर भी 10 आया, कंडीशन ट्रू हुई। 10 प्लस रिकर्सिव फंक्शन 10 - 1, तो इधर 9 आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास एक इस तरह की चीज बनती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा इस पॉइंट से हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाएगा, स्टार्ट में, इस फंक्शन के स्टार्ट में। दोबारा से चलता हुआ इस पॉइंट पे आएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर इधर आएगा, फिर इस पॉइंट पे आएगा, फिर दोबारा हमारा चेक करेगा फंक्शन, ठीक है। और अगर तो वैल्यू हमारी दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन हमारा कॉल होगा, हम दोबारा से लूप करके इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा इधर आएंगे, हमारी कंडीशन फिर से चेक होगी कि अभी भी नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है कि नहीं। अगर तो बड़ी होगी तो फिर से हमारी कंडीशन चलेगी इफ, फिर से इस पॉइंट पे हमारी ये रिकर्जन कॉल होगी। और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा जो नंबर वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू हमारी 0 नहीं आ जाती, ठीक है। और 0 कब आएगी? ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप इस फंक्शन के अंदर देखो तो हम हर पॉइंट पे नम में से -1 करते जा रहे हैं, ठीक है। नम में से -1 हो रहा है और ये लूप एक चलता जा रहा है जिसमें अगर हमने वैल्यू 10 रखी हुई है तो पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब 0 आएगा इस नम के अंदर, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो 0 ग्रेटर देन 0 से, या 0 बड़ा है 0 से, नहीं, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर चल पड़ेगा हमारा एल्स पार्ट। और एल सिंपली क्या करेगा? रिटर्न 0। जब रिटर्न 0 करेगा ना, तो इसके बाद हमारी असली कहानी स्टार्ट हो रही है भाई। उसके लिए हम इस पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, ये वाला 10 प्लस रिकर्सिव फंक्शन 10 - 1, ये 10 प्लस रिकर्सिव फंक्शन 10 - 1, ये आ गया 9। अच्छा, अब ये रिकर्जन कॉल हुई, ठीक है। हम फर्दर नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे लाइन पे, क्योंकि हमने रिकर्सिव फंक्शन है दोबारा कॉल किया अपने आप को। अब देखो इस पे क्या होगा, 10 प्लस ये 9 की वैल्यू इधर आ जाएगी, 9 प्लस दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा अपने आप को, और इस दफा इसके अंदर 8 है, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा कॉल करेगा तो फिर से एक और हमारे पास ये हायरार्की क्रिएट होगी जिसके अंदर 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस, अब रिकर्सिव फंक्शन के अंदर 7 है। फिर से हमारी कंडीशन इधर चेक होगी, 7 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल। फिर रिटर्न करेगा नम प्लस रिकर्सिव फंक्शन, फिर कॉल होगा। और इसी तरह हमारी साइकिल चलती 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 चलती, जब रिकर्सिव के अंदर फंक्शन के अंदर 0 आएगा हमारे पास एक पॉइंट पे, क्योंकि हम हर पॉइंट पे देखो तो नम में से -1 करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब ऑब्वियसली हमारे पास 0 रह जाएगा। तो जब 0 आएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक इस तरह का स्टैक क्रिएट हो चुका होगा जिसमें 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस अप टू 0, एक ये चीज हमारे पास बनी हुई होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, इसको मैं समझाने के लिए यूज करता हूँ अभी अपना। इधर हम चलते हैं हमारे डिजाइन बल्कि रिव्यू पे चलते हैं, ठीक है। हम चलते हैं स्टार्ट इंकिंग, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेन को, ठीक है। इधर आके हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई देखो इस पॉइंट पे क्या होगा। इस पॉइंट पे बेसिकली हमारे पास जब इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है 0 वाला, ठीक है, तो इधर से हमारी फिर एक बैक साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब कि जब ये एक 0 हमारा रिटर्न हुआ, ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे आ गए, 0 आ गया। अब अगर देखो हम यहाँ से यूं चलते आ रहे थे, यूं 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, 2, 1 और 0, ठीक है, जो कि हमारी एक यूं साइकिल यूं चलती आ रही है बेसिकली।
इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर एक और स्टेप मूव किया अप टू 0। जब 0 आया तो फिर हम इस पॉइंट पे आ गए। और फिर ये तो चलो समझाने के लिए किया ना उन्होंने, बट रिकर्जन के अंदर फिर क्या होगा? क्योंकि हर दफा देखो तो हमारी वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो रही थी, रिटर्न हो रही थी। यहाँ से तो रिटर्न कर गया, पर जो हर दफा इधर हमारी वैल्यू रिटर्न हो रही थी वो फिर कहाँ जाएगी? वो स्टैक के अंदर सेव होती गई, ठीक है। और फिर एक बैक साइकिल चलेगी जिससे हम क्या देखेंगे कि ये चीज इस तरह चलेगी, जिसमें इधर हमने पेन सेलेक्ट कर लिया। जब 0 आया हमारे पास तो फिर ये चीज हमारी इस तरह चलेगी, 0 से बैक पे चलना शुरू करेगी, जिसमें हम इस तरह सिंपल एग्जांपल को समझ सकते हैं कि 0 से 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक हमारी वैल्यू चलेगी। जो अगर इस सीक्वेंस को देखो तो इस पे यूं चलेगी, एक सिंपल तरीका है समझाने के लिए। और अगर इस पूरे इस सिनारियो के लिहाज से देखोगे तो जिस तरह ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आता गया रिकर्जन करते करते, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये वापस जाएगा। और हर स्टेप बैकवर्ड में ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को ऐड करता जाएगा इस चीज के अंदर। 0 ऐड होगा, 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अब जैसे 8 ऐड होगा तो फिर 8 के टाइम तक ये इधर पहुंच चुका होगा, 7 पे इधर होगा, 8 पे इधर होगा जो हमारे पास ये वैल्यू है, 9 पे इधर होगा। और एंड में क्या होगा भाई, जब ये 10 तक पहुंच जाएगा तो फिर हमारा ये प्रोग्राम किधर जाएगा, ठीक है। जब 10 पे पहुंचेगा उसके बाद बेसिकली हमारा ये इसका मतलब होगा कि ये अब इस पॉइंट पे आ गए हम लोग। इधर आओ, इधर हमारा जो ये रिटर्न कर रहा था इधर से रिटर्न 0 हुआ। ये बॉडी इस तरह की हमारी क्रिएट हुई जो बैक चलनी शुरू करेगी। और अगर यहाँ से देखो तो इस तरह बैक करना शुरू होगा प्रोग्राम हमारा, ठीक है। और सिंपली फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा ये जो रिटर्न है 10 की वैल्यू जब काउंट होगी तो ये रिटर्न कर जाएगी इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये वैल्यू दोबारा से। और किस पॉइंट पर लैंड करेगी, इधर, ये जहां हमने इसको कॉल किया था, ठीक है। जो कॉल स्टैक था वो रिटर्न करते करते वैल्यू को रिटर्न करके इधर लेके आएगा। जो भी इस 10 के अगेंस्ट हमारी वैल्यूज रिटर्न होके आई होगी इधर आएगा, और इसको हम सिंपली रिजल्ट के अंदर डालेंगे। और फिर हम चेक करेंगे सी आउट रिजल्ट, क्या रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी थोड़ी थ्योरेटिकल चीज हो गई। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। इधर आज जो भाई हम करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सी प्लस प्लस सेलेक्ट करना है आपने इधर, ठीक है। इधर कंसोल सेलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक हो गया। और इधर से सी प्लस प्लस एम्प्टी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट 1 पे आ गए, क्रिएट, मैं डिफॉल्ट नेम भी रहने दे रहा हूँ। सोल्यूशन इसको हम यहाँ पे इन करते हैं, इधर में आके ऐड करता हूँ एक फाइल सी प्लस प्लस फाइल। सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट की, डिफॉल्ट नेम भी रहने दूंगा, इसको ऐड कर दिया। इस पॉइंट पर आके हम अपनी एक बेसिक कोडिंग करते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड onion.h using name space std void main, ठीक है, अंडरस्कोर गेट ch, ठीक हो गया। इस पॉइंट पे आओ, अब हम अपनी इस एग्जांपल पे चलते हैं भाई, ठीक है। ये हमारी एग्जांपल रही। अब इसके अंदर हमारा टाइम वेस्ट मत हो तो मैं ये वाला कोड इसको यहाँ से क्या करता हूँ, इधर आते हैं, ठीक है। इस पॉइंट तक तो हमने सिंपल क्या कर लेना है, एक इंट ले लेते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम रिजल्ट इक्वल टू, इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हमने क्या रखा हुआ था इस पॉइंट पे,
रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है भाई, इधर आ जाओ। इधर हम आके फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एंड हमारा इस फंक्शन की टाइप होगी रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन इधर आए, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपली आगे कर देता हूँ अभी एंड, और नम वेरिएबल ले लेते हैं हम, ठीक है, एज पैरामीटर हमारा जो है ये। और इसके अंदर हम इस कोड को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। इधर आ जाओ। इफ की बॉडी यहाँ से लेके इधर तक कॉपी, हमारा आईडीई पे आए, इसके अंदर मैंने इस फंक्शन को पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। और इधर सिंपली हमने फिर क्या कर दिया, इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। और इस पे हम क्या कर देते हैं, एक वैल्यू डाल देते हैं, सपोज 10 की डाल देते हैं। जब हमने 10 की वैल्यू डाल दी तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमें रिजल्ट क्या शो हुआ है। रिजल्ट, अब ये रिजल्ट क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे रिकर्सिव फंक्शन का जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होके आएगी, इसके अंदर सेव हो जाएगी, और इसको फिर हम सी आउट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि रिजल्ट क्या शो हुआ है। और ये वो सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी भी समझाई है इन डिटेल, ठीक है। कंट्रोल के डी, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं एक दफ़ा। इस पॉइंट पे आके हमने इस एग्जांपल को रन किया तो ये देखो भाई, इसने हमें वैल्यू शो कर दी 55 की, ठीक है। समझ ये आई कि अगर आप इस एग्जांपल को देखो और अगर आप इन सारी वैल्यूज को देखो, ठीक है, इसको हम एक दफ़ा यहाँ से हम चलते हैं होम पे, इसको हम करते हैं बैक, ठीक है। इधर आके हम इन सबको इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा रिमेनिंग रह गया इसको हम सिंपली रिव्यू में आके इंकिंग करके इसको ये साफ कर लेंगे। दफ़ा स्लाइड्स क्लियर करते हैं इसको, ठीक है, ठीक हो गया, सही है। अब आ गए हम होम पे, ठीक हो गया। तो ये हमारी वो एग्जांपल है जिसमें आपने ये देखा कि किस तरह से बैकअप होना शुरू हुआ हमारा ये, जब ज़ीरो अचीव हो गया इस पॉइंट पे आके, ठीक है। इसको देखो, जब हमने इसको रन किया तो ये जो 55 हमें शो हुआ। तो अगर आप बेसिकली इस स्लाइड पे आओ और ये जो सम हमारे पास क्रिएट हुई है, एक सीक्वेंस जो है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, जब आप इनका सम करोगे, ठीक है, जो हमने देखा था कि ये बैकवर्ड चलता गया और इस पॉइंट पे ये हमारे पास यूं इसकी जो हमारे पास एग्जीक्यूशन बैकवर्ड होती गई थी, ठीक है। तो वो हमें क्या वैल्यू लेके पहुंचेगा हमारे एंड पे, वो 55 होगी, जो इस पॉइंट पे हमें यहाँ से रिटर्न जब ज़ीरो करेगा। और फिर जो हमारे पास कॉल स्टैक क्रिएट हुई थी उसमें ये इंटीजर वैल्यू जो हमें रिटर्न करेगा इस पॉइंट पे आके, वो 55 होगी, जो कि हम होल्ड कराएंगे इस रिजल्ट वेरिएबल में, ठीक है। और सिंपली इसको फिर हमने सी आउट कर दिया रिजल्ट, जो हमें कंसोल पे स्क्रीन पे शो हो गया। तो भाई इस चीज़ को कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन रिकर्जन। जब भी एक फंक्शन अपने आप को अपनी ही बॉडी के अंदर यूं कॉल करता है तो इसे कहते हैं रिकर्जन, ठीक है। और फंक्शन को कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। ये कंटेंट था हमारा, ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू रिकर्जन। और ये आ गई हमारी एग्जांपल रिकर्जन की। ये एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिससे हमने रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट किया था। इधर से लेके इधर तक इसकी बॉडी है। और नेक्स्ट में हमारा ये मेन फंक्शन था जो इस एग्जांपल का पार्ट 2 है।
इसे हमारे पास वॉइड मेन फंक्शन है और इस पॉइंट पे हमने इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया था। और याद रहे कि इधर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये वो पॉइंट है जहां हम रिटर्न कर रहे हैं नम प्लस रिकर्सिव फंक्शन। ये वो पॉइंट है जिधर हम रिकर्जन अचीव कर रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट के अंदर ये रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर रहा है। ठीक है, और ये रहे हमारे रेफरेंसेस। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड रब रखा।